हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे थे बॉडी मूवमेंट के बारे में। यानी कि हम देख रहे थे हमारी बॉडी में कोई भी हलचल होती है, किसी भी प्रकार की गति होती है, वो कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो क्या क्या चीजें समझी हैं अभी तक आपने समझा है यहाँ पर अपनी बॉडी को कि हमारी जो बॉडी होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है, कैसे बनी होती है, जिसमें आपने बात की है ऑर्गन सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिफरेंस देखा था मूवमेंट एंड लोकोमोशन में कि मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है। मैंने कहा मूवमेंट होता है हम अपनी ही जगह पे स्थिर खड़े हैं और वहीं पर हमारी बॉडी में कोई ना कोई हरकत हो रही है, कोई ना कोई क्या हो रही है, गति हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैं खड़ी हूँ, अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरी शरीर में श्वसन की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, या फिर मेरा जो हृदय है वो धड़क रहा है। ये सारी चीजें हमने कहा मूवमेंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लोकोमोशन की, तो मैंने कहा लोकोमोशन में क्या होता है कि मैं चल रही हूँ। ठीक है, और चल रही हूँ जब, तो क्या हुआ, मैं जहां पर खड़ी थी मेरी जो पोजिशन थी वो चेंज हुई। इसके अलावा मैंने कहा कि अगर आप डांस कर रहे हैं तो डांस में भी क्या होता है, आपकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो आप डांस कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, कुछ ऐसी गति या कुछ ऐसी क्रिया जिसमें आपकी जो स्थिति है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था लोकोमोशन की बात करें या मूवमेंट की बात करें, दोनों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हमने कहा दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, यानी कि कंकाल तंत्र, और दूसरा हमने कहा था मस्कुलर, आपके जो टिश्यू होते हैं या जो मांसपेशीय प्रणाली आपकी होती है। हम बॉडी मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था, स्केलेटल सिस्टम को भी हमने देख लिया था। स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। आपने बोला स्केलेटल सिस्टम या कंकाल प्रणाली क्या होती है। हमने कहा कि हमारे शरीर में हड्डियां जो होती हैं वो एक निश्चित आकार में क्या होती हैं, हम पे अरेंज होती हैं, जो कि हमारे शरीर को क्या करती है, एक आकार प्रदान करती है। जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपने कहा कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या फिर हमारी बॉडी के एक शेप देने का कार्य जो करेगा वो हमारी बोन्स करती हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसे आपकी हड्डियों का ढांचा है। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं बोन्स के या फिर आपके यहाँ पे कंकाल तंत्र के। हमने कहा सबसे पहले तो हमारे शरीर को क्या करता है, एक शेप देता है, एक आकार प्रदान करता है। दूसरा हमने कहा यहाँ पर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक अंग क्या होते हैं हमारे, जैसे कि हमने कहा लंग्स होता है, हार्ट होता है, किडनी है, लिवर है। तो ये सारे जो ऑर्गन हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिनकी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ये प्रोटेक्शन भी क्या करा रहा है, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा हमने कहा मूवमेंट में चलने के लिए हम कोई भी किसी भी प्रकार की गति करते हैं उसमें हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। जैसे कि मैंने कहा अब ऐसे कैसे संभव है, क्योंकि हम जब हड्डियों के बारे में हम जानते हैं, आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, आपने किसी एनिमल की हड्डी देखी होगी, जैसे कि किसी जंतु की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और फिर जब उसका जो शरीर होता है, जब उसके शरीर का अपघटन हो जाता है, यानी कि अब उसके शरीर का सिर्फ हड्डियां वहां पर बची हुई हैं, जो मांस है वो क्या हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। तो आपने हड्डियां देखी होंगी, तो आपने देखा कि हड्डियां कैसे होती है, कठोर होती है। तो हमने कहा जब हड्डियां कठोर होती हैं तो हमारे शरीर में मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, क्योंकि मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, लचीलापन चाहिए। तो क्या हड्डियों में लचीलापन होता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हड्डियां जो होती हैं या हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो किस प्रकार से मूवमेंट में सहायता करता है? जी आईसी सियालदे, आपको आवाज आ रही है? ठीक है बच्चे, माइक लीजिए, मुझे बताइए कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? मैम प्रियांशी बंगारी। प्रियांशी। बच्चे कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम 8th क्लास के। 8th के हैं, ओके ठीक है। कौन सा क्या काम कर रहे हैं बच्चे आप लोग? संस्कृत का। संस्कृत का, चलिए ठीक है, सारे बच्चे अपना काम करेंगे। तो इसके अलावा मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट के लिए हमारा जो कंकाल तंत्र है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्या बता सकते हैं कि किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हड्डियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, फिर भी ये गति में किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैम एक बार क्वेश्चन एक और बार बोल दीजिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि
कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में कोई भी गति या कोई भी मूवमेंट हो रहा है या हम लोकोमोशन कर रहे हैं यानी कि हम चल रहे हैं, उसमें हमारा कंकाल तंत्र, हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मदद करता है। यानी कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो गति में सहायता कर रहा है, हमारे शरीर में कोई भी गति हो रही है वो कंकाल तंत्र सहायता करता है। तो मैंने कहा क्योंकि हड्डियां तो कठोर होती हैं और अगर यहाँ पर मूवमेंट की आवश्यकता है, गति की आवश्यकता है, तो उसमें हमें लचीलापन चाहिए। क्योंकि हमारी हड्डियों में लचीलापन नहीं पाया जाता है, तो हड्डियां किस प्रकार से गति करने में सहायता करती हैं? क्वेश्चन समझ आया आपको? नो मैम। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अच्छा, आपको ये पता है हमारी हड्डियां कैसी होती है, कठोर होती हैं? होती हैं। यस मैम। ठीक है, मैंने आपसे पूछा हमारी हड्डियां कठोर होती हैं, ठीक है? तो हड्डियां किस यस प्रकार मैम। से गति करने में, जैसे मैंने कहा मैं अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ, अब मैंने आपसे कहा प्रियांशी क्योंकि जो हड्डियां हैं, क्योंकि जो मेरा कंकाल तंत्र है वो सहायता कर रहा है इस हाथ को हिलाने में, तो ये हड्डियां जो है किस प्रकार से गति में सहायता करती हैं? किसे आता है? आपने सब बच्चों ने क्लास 6 में चैप्टर पढ़ा होगा। जैसे कि देखिए, आप पीछे देख रहे हैं प्रियांशी, आपने पीछे देखा, यहाँ पर भी जो आपकी बोन्स है वो आपकी हेल्प कर रही हैं पीछे मुड़ने में। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से हड्डियां मूव करने में या गति करने में हमारी सहायता करती हैं? क्लास 6 में चैप्टर पढ़ा था? मैम हम क्लासेस में थे ही नहीं। कहीं भी रहे होंगे, ये चैप्टर क्लास 6 में है। किसने पढ़ा ये चैप्टर? प्रियांशी के अलावा किसने चैप्टर पढ़ा है? चलिए ये बताइए, मैंने आपसे पूछा था प्रियांशी, बॉडी मूवमेंट जो हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? बॉडी मूवमेंट यानी हमारे शरीर में कोई भी हरकत है या कोई भी हलचल होती है वो किसकी वजह से होती है? नहीं पता? जीआईसी सियाल दे। नो मैम। चलिए आप लोग बैठिए, अब ध्यान दीजिए। हमने बोला है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो गति में किस प्रकार से सहायता करती है, क्यों सहायता कर पा रही हैं जबकि हड्डियां कठोर होती हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था जॉइंट, हमने पढ़ा था जोड़ के बारे में। आप देख रहे हैं आपकी जो हड्डियां हैं वो एक सिंगल हड्डी नहीं है, बहुत सारी हड्डियां हैं। क्या हमने बोला था कितनी हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं? 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और ये जो 206 हड्डियां होती है आपस में कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है। तो मैंने कहा जहां पर हड्डियां, दो हड्डियां आपस में जुड़ी होंगी उसे हम जोड़ कहेंगे, जॉइंट कहेंगे। और ये जो जॉइंट होती है फ्लेक्सिबल होते हैं यानी कि मूवेबल होते हैं। अब डिपेंड करता है कि जोड़ किस प्रकार से मूवेबल है, ये आगे भी मुड़ रहे हैं, पीछे भी मुड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। अलग अलग जो जोड़ होते हैं उनकी जो गति, उनमें जो गति पाई जाती है वो अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा था, अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, ये इस प्रकार से गति आपकी पाई जा रही है। आप अपने हाथ को पीछे की ओर नहीं मोड़ सकते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप इसे मोड़ सकते हैं। वही मैं दूसरे प्रकार की गति अगर आपको कहूँ, शोल्डर, तो मैंने कहा ये जो शोल्डर है ये पूरा इस प्रकार से रोटेट मैं कर पा रही हूँ। क्या आप यहाँ से अपने हाथ को पूरा रोटेट कर पाएंगे जैसे मैंने यहाँ से किया है, अपने शोल्डर से किया है? नहीं, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग जो जोड़ होते हैं उनमें जो गति होती है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। तो जीआईसी सियाल दे, आपके क्वेश्चन का आंसर ये था। हमने क्या बोला, जो हड्डियां होती हैं वो गति में किस प्रकार से सहायता करती हैं? क्योंकि हड्डियों में जॉइंट्स पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ पर जोड़ है तो आप इसे मूव कर पा रहे हैं, है आपकी कलाई में जोड़ है, आपके फिंगर्स में भी जोड़ होते हैं तो आप फिंगर्स को क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। इसी प्रकार से आपकी गर्दन, आपके शोल्डर, आपके हाथ, आपके पैर, जहां जहां पर जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वहां वहां पर क्या होती है, गति पाई जाती है। लेकिन डिफरेंस इतना होता है, गति अलग अलग प्रकार की पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, इतनी बातें हमने समझ ली थी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम और skeleton is formed when a different bones are joined with each other in such a way that it allow them to move in certain direction। क्या हमने बोला? कंकाल प्रणाली जो होती है या कंकाल का निर्माण तब होता है जब विभिन्न हड्डियां एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाती हैं कि यह उन्हें निश्चित दिशाओं में चलने की अनुमति देता है। ठीक है, क्यों, किस प्रकार से यहाँ पे गति पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि हड्डियों में क्या है, जोड़ पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने बोला बोन्स आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। ये हमने पढ़ा था कि जो हड्डियां होती है वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की होती है। ये आपने इमेज में भी देखा था, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वहां पर भी हमने देखा था।
अब हमें कैसे पता चला कि हमारी हड्डियां कैसे होती हैं या हमारी हड्डियों की शेप अलग अलग होती, कैसे हमें पता चला? हमने बोला एक्स-रेज के थ्रू। एक्स-रेज आर यूज्ड टू डिटरमाइन देयर शेप स्पेशली व्हेन बोन्स और सर्टेन एरियाज आर फ्रैक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एक्स-रे थी उसकी इमेज भी देखी थी। ये देखिए, ये आपके पास एक्सरेज आती है। ये जो आपको इमेज दिखाई गई है आपके हाथ की इस प्रकार से दिखाई गई है। अब आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि आपकी हथेली में आपके इस एरिया से ऊपर कितनी बोन्स पाई जा रही है। कैसे हमें पता चला? अब यहाँ पर आप हड्डियों की नंबर और हड्डियों का शेप जो है वो आसानी से देख सकते हैं। कैसे पता चला हमें? एक्सरेज के थ्रू। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, कोई फ्रैक्चर होता है हड्डी में, कोई किसी भी प्रकार की चोट लगती है या हड्डी में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर आता है, तो हम क्या करते हैं? एक्सरेज देखते हैं और उसमें हमें क्लियरली पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, जो आपकी बोन है वो क्रैक हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमें बताया गया है कि जो हड्डियां होती हैं उनका शेप अलग अलग होता है। कैसे पता चला हमें? एक्सरेज के थ्रू पता चला। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको कही गई है, व्हेन ह्यूमंस आर बोर्न देयर नंबर ऑफ बोन्स आर 305 बट एज दे ग्रो सम ऑफ द बोन्स आर फ्यूज टुगेदर रिड्यूसिंग देयर नंबर टू 206। तो हमने बोला कि जब न्यू बॉर्न होता है तो उसमें हड्डियों का जो नंबर होता है वो अधिक होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है हड्डियों का जो नंबर है वो 206 रह जाता है। क्यों? क्योंकि जो हड्डियां होती हैं आपस में जुड़ने लगती हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा क्या होता है, जब भी कोई नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों का नंबर क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े। नेक्स्ट लाइन जो है आपको बताई गई है, द वेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बोन्स ऑफ अ कार्पस। अब आपको अलग अलग बोन्स के क्या बताए गए हैं? नंबर बताए गए हैं। आपको अलग नंबर बताए गए हैं। ठीक है, कि कहाँ पर कितनी बोन्स पाई जाती है। आपने कहा कलाई से मिलकर कितनी बोन बनती है? 8 छोटी हड्डियां जिन्हें कार्पल कहा जाता है। ठीक है, चलिए, कलाई में कितनी हड्डी होती है आपकी? 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला द स्केलेटल सिस्टम नॉट ओनली हेल्प इन बॉडी मूवमेंट बट आल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन। आपने कहा कि जो यहाँ पर आपका स्केलेटल सिस्टम होता है, जो कंकाल तंत्र होता है, वो सिर्फ गति में ही सहायता नहीं करता है बल्कि जो आपके नाजुक अंग होते हैं उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? कंकाल प्रणाली न केवल शरीर की गति में मदद करती है बल्कि फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क आदि जैसे नाजुक आंतरिक अंगों की भी रक्षा करते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है आपका? क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो किस प्रकार से या किन हड्डियों के द्वारा क्या होते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है? जीआईसी सियाल दे। तो हमने कहा एग्जाम्पल आपके पास है जो आपको बताता है कि यहाँ पर आपके लंग्स और आपके जो हार्ट है वो किन हड्डियों के द्वारा क्या होते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द चेस्ट बोन एंड द रिब केज और सिंपली रिब्स। आपने कहा कि आपके जो लंग्स और हार्ट पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? चेस्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं। किन बोन्स के द्वारा ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं? आपने कहा चेस्ट बोन के द्वारा, लेकिन चेस्ट बोन का नाम नहीं है, वो आप इन जनरल कह रहे हैं, सामान्य नाम है। इनका नाम क्या होता है? आपने कहा रिब केज होता है या इन्हें आप सिंपली क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। ठीक है, रिब केज या रिब्स कहते हैं। आपने कहा दीज रिब्स आर 12 नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। आपने कहा कि ये जो रिब्स का नंबर होता है वो ईच साइड 12 होता है। ठीक है, they are bent to join the backbone at the back and form a box-like structure inside which lungs and heart reside। क्या हमने बोला? देखिए, हमने कहा उदाहरण के लिए आपको क्या, कौन सा उदाहरण दिया गया है? इस लाइन का उदाहरण आपको दिया गया है कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, वो नाजुक अंगों की सुरक्षा करता है। और इसमें एग्जाम्पल आपने कहा कि फेफड़े और हृदय छाती की हड्डियों और पसलियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। ये पसलियां क्या है, जिन्हें आप रिब्स कह रहे थे? ये पसलियां 12 छाती के प्रत्येक तरफ संख्या में पाई जाती हैं। प्रत्येक संख्या का मतलब होता है कि 12 आपके राइट साइड है और 12 आपके लेफ्ट साइड है। क्लियर है? मूवमेंट के बारे में आप आगे भी बात करेंगे, फिर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मूवमेंट किस प्रकार से होती है। तो चलिए, जो बच्चे फ्री हैं वो आगे ध्यान दीजिए। तो हमने कहा ये क्या होती है? रिब्स।
वे पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़कर एक बॉक्स जैसी संरचना बनाते हैं जिसके अंदर फेफड़े व हृदय रहते हैं। अब देखते हैं कैसा होता है। जो रिब्स पाई जाती हैं, ये देखिए, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ये आपका चेस्ट वाला रीजन है, और ये जो हड्डियां आपको दिख रही हैं जो पीछे से आगे की ओर आ रही हैं, इस प्रकार की लाइन दिख रही है आपको। ये जो हड्डियां आ रही हैं ये कहाँ से आ रही है, पीछे से आगे की ओर आ रही है इस प्रकार से। तो पीछे से कहाँ से आती है, जो आपकी बैकबोन होती है जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, पीछे से हड्डियां निकलती इस प्रकार से आती हैं। ठीक है, पीछे से निकलेंगी फिर इस प्रकार से आएंगी। आपने कहा 12 इस साइड है, 12 इस साइड है, और क्या बना रही है, एक केव बना रही है। एक क्या बना रही है, प्रोटेक्टेड केव बना रही हैं। इन्हीं के अंदर आपने क्या कहा, यहाँ पर आपके क्या पड़े होंगे, लंग्स पड़े होंगे, यहाँ पर आपका क्या पड़ा होगा, हार्ट पड़ा होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, बाहर नहीं होगा, इनके अंदर होगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब समझ आया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कंकाल तंत्र के क्या क्या कार्य हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि क्या क्या कार्य होंगे। यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपके शरीर को एक संरचना प्रदान कर रहे हैं, एक फ्रेम आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आंसर कर दोगे, जीआईसी से आल दे। चलिए, नेक्स्ट हमने बोला द बैक बोन इज प्रेजेंट एट द बैक side of the body and is made of a small bones called a vertebrae which are 33 in number। आपने कहा कि जो आपकी बैकबोन होती है वो कैसे मिलकर के बनी होती है। देखिए, आपकी जो बैकबोन होती है एक्चुअली में वो कैसे बनी होती है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड इस प्रकार से होती है। ठीक है, और यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। कितना नंबर बताया मैंने, आप लोग नोट करते चले जा रहे हैं बोन्स का नंबर जो हम देख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं वो होती है वर्टिब्री। कितना नंबर बताया आपको, चलिए पढ़ लेते हैं। The backbone present at the back side of the body and is made of a small bones called vertebrae which are 33 in number. They are hollow bones through which the spinal cord runs to connect with the brain. Backbones protect the spinal cord and helps to bend downwards. क्या कार्य होता है इन वर्टिब्री का, या स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है वो देखिए। आपने कहा जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शरीर के पीछे मौजूद होती है। सबको पता है रीढ़ की हड्डी कहाँ पर होती है, जीआईसी सियाल दे, जीआईसी सियाल दे, सबको पता है रीढ़ की हड्डी कहाँ पर होती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका, दीपक दुर्गा। ये बताइए कहाँ पर होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, मैम पीठ में। दिखाइए, मुड़ के दिखाइए कैमरे में। वेरी गुड, कहाँ पर होती है, पीछे होती है। ठीक है, अब ये बताइए दीपक, अभी तक हमने जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं समझ आया है आपको। मैम जो हमारे फेफड़े होते हैं उनके अगल बगल जो रिब्स होते हैं उसमें 24 हड्डियां होती हैं। रिब्स का नंबर होता है 24। ठीक है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने नोट भी की हैं। जिससे काम करें। ठीक है, अच्छा चलिए बैठिए आप। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग नोट करते रहिए, जैसे कि कहाँ पर कितनी हड्डियां पाई जाती है। ये जीके के क्वेश्चन है आपके, ये बेसिकली क्या है, जीके में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बोला जो रीढ़ की हड्डियां शरीर के पीछे मौजूद होती है और छोटी हड्डियों से बनी होती है जिन्हें हम कशेरुक कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम वर्टिब्री कह रहे हैं उन्हीं को हम कशेरुक भी कह रहे हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ये खोखली हड्डियां होती हैं, इनके बीच से क्या होती है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से जुड़ती है। तो मैंने बोला स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है जो आपके ब्रेन से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स जैसे आपको क्या दिख रहे हैं, वर्टिब्री दिख रही है। तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ से जुड़ती है, आपके ब्रेन से जुड़ती है। तो जब भी हमने कहा किसी भी चीज के प्रति हम प्रतिक्रिया देते हैं, आप किसी भी चीज के प्रति रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या जो हम कहते हैं सेंसेस में आप होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कुछ बोला, आपने सुना, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका आंसर दिया। आपको गर्म और ठंडे का पता कैसे चलता है, कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है, या आपको किसी भी चीज का, या फिर सामने से कोई चीज आ रही है, आप डर रहे हैं या आप खुश हो रहे हैं,
तो ये सारी जो चीजें होती हैं, हम जो भी चीजें फील करते हैं, जो भी चीजें महसूस करते हैं और उनके प्रति हम कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं या कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं, वो कैसे देते हैं? आपने कहा आपका स्पाइनल कॉर्ड प्लस आपका ब्रेन, ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पर क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किस लिए? किसी भी प्रकार के रिस्पॉन्स के लिए, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए। अब अगर मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने आपको डांटा, आप दुखी हो गए, मैंने आपको अच्छे से कहा, मैंने आपको शाबाशी दी, आप खुश हो गए हैं, ठीक है, मैंने आपको बर्फ का गोला दिया तो आपको क्या फील हुआ? ठंडा फील हुआ। मैंने आपको एक गर्म पानी की बोतल दी, आपको गर्म फील हुआ। तो इन सारी चीजों का पता आपको कैसे चला? आपके ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जब वो साथ में मिल करके क्या करते हैं? काम करते हैं। यही स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे? ब्रेन तो आपको पता है कि आपकी कपाल में पाई जाती है, ठीक है, आपके स्कल में पाई जाती है, ब्रेन का आपको पता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन के साथ मिल करके सारे काम करती है, ये कहाँ पाई जाती है? आपकी बैकबोन में, जो आपकी बैकबोन होती है, ठीक है। और वो उसमें क्या लगी होती है? छोटे छोटे क्या लगी होती है? वर्टिब्री लगी होती है। तो वर्टिब्री क्यों लगी होती है? ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है, तो हमने क्या बोला? ये जो वर्टिब्री होती है, इनका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। आगे हमने क्या बोला? जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो जो वर्टिब्री होती है, जो कशेरुक होती है, वो क्या करती है? आपके स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है तथा झुकने में हमारी मदद करती है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है कुछ बोन्स के बारे में कि कहाँ पर कितनी बोन्स पाई जाती हैं, उनका किस प्रकार से फंक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं, वो आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।